नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा? कैसे पीएम आवास के बाहर धरने पे बैठ गए राहुल और प्रियंका, और कैसे अखिलेश से लेके केजरीवाल ने शाह की बखियां उखेड़ दी? जी हां दोस्तों, बीते सोमवार को जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की, उसको लेके विपक्ष का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा है। एक तरफ जहां मोदी और उनके मंत्रियों इस पर मुद्दे पे चुप्पी साध ली है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह सरकार पे चढ़ के बैठ गया है। आलम यह है कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेसी नेताओं के साथ जो है पीएम आवास के बाहर धरने पे बैठे हैं। ये सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया है जहां प्रदर्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस उन्हें हटाने पहुंच गई। लेकिन आप सोचिए, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि राहुल, प्रियंका या कोई भी विपक्षी नेता ने पीएम आवास के बाहर जो है प्रदर्शन किया हो? राहुल ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, डिंपल यादव, संजय सिंह और सारे विपक्षी नेता छात्रों पे बरसाई गई लाठियों को जो है बेकार नहीं देना चाहते हैं। कोई घायलों से मिलने अस्पताल पहुंच रहा है, तो कोई धरने पे बैठ के सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तो विपक्षी नेताओं ने छात्रों पे कैसे सरकार की लंका लगाई, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर में छात्रों पे लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मंगलवार को पीएम आवास के पास धरने पे बैठ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की ओर पैदल मार्च निकाला और सरकार पे युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय करने के बजाय छात्रों पर पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफे की मांग की है। सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जम के निशाना भी साधा। इसे युवाओं के भविष्य का मामला बताते हुए राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग लिया है। हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned, Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा, तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें सरकार से पूछना पड़ेगा। वहीं इसके अलावा राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ
एल अस्पताल पहुंचे थे, जहां संसद मार्च के दौरान घायल छात्रों से मुलाकात की। वहां उन्होंने पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों और प्रदर्शनकारियों से मिलकर हालचाल जाना और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच में कांग्रेस नेता ने अस्पताल प्रशासन से घायलों को हर संभव उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात कही। अब देखिए एक तरफ जहां राहुल गांधी घायलों से मिले और मोदी शाह की सरकार की बैंड बजा डाली, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार को जम के धोया। कल जो मोदी सरकार द्वारा निहत्थे बच्चों के ऊपर बर्बरता से हमला करवाया गया था, उसमें कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए। उनमें से कई बच्चों को और पुलिस वालों को यहाँ आरएमएल में लाया गया था। आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया, तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है, अब बाकी सारे डिस्चार्ज। हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो, उसकी तो हमारे पास डेटा नहीं है, पर सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 110 थे। हमारे पास कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है। अभी पुलिस वालों ने ये बताया है कि अब यहाँ पे केवल एक ही बच्ची एडमिट है। अब देखिए एक तरफ जहां केजरीवाल और राहुल गांधी ने सरकार को धोया है, तो वहीं इस प्रदर्शन में आगे दिखाई भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए सरकार को काफी घेरा। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संघीय साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संघीय साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टाके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टाके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे। उनके साथ जो व्यवहार हुआ है और यहाँ तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो? सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी। अब देखिए विपक्षी नेता जहां सरकार पे हमला बोल रहे थे, इसी दौरान आप सांसद संजय सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दिल्ली से संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद के मक्का द्वार पे जम के नारेबाजी कर रहे थे। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाने की कोशिश की तो वो भड़क गए और खरी खोटी सुना डाली। यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यह गुंडागर्दी के खिलाफ नारा लगाएंगे। यह क्यों रोक दिया आपने?
है छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई अब सिर्फ एक प्रदर्शन का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि ये सीधा राजनीतिक संघर्ष बन चुकी है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और पूरे विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को संसद से सड़क तक जिंदा रखेंगे। सरकार भले ही चुप्पी साधे बैठे, लेकिन विपक्ष लगातार जवाबदेही, इस्तीफों और न्याय की मांग तेज कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या फिर विरोधी ये आग आने वाले दिनों में और ज्यादा भड़क के उसके लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाएंगे। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।